राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से राज कर पाएंगे या खेल खत्म? आज इसी का विश्लेषण करेंगे। क्यों राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में कद्दावर नेता नहीं बन पाए? क्यों चाचा जी ने भतीजे को अपना राजनीतिक वारिस नहीं बनाया? क्यों? क्या अब राज ठाकरे कुछ कर पाएंगे? सीधी बात कुंडली से, वृश्चिक लगन की कुंडली है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है जो लग्नेश है ना, वो अष्टम घर में बैठ गया है। और जब भी लग्नेश छठे या अष्टम घर में बैठता है या द्वादश घर में बैठता है तो व्यक्ति जो है वो व्यक्तित्व बड़ा होते हुए भी खड़ा नहीं हो पाता। मतलब वो वहां पहुंच नहीं पाता जहां उसने जो जो कल्पनाएं की होती हैं। हाँ, अगर राजनीति में वो राजनीति वाला के परिदृश्य से ना जाए तो वो कामयाब हो सकता है स्ट्रगल करके, लेकिन राजनीति में ऐसा योग अच्छा नहीं है। दूसरा, राज ठाकरे की कुंडली में माइनस पॉइंट क्या है? शनि और राहु चांडाल योग जो बना रहे हैं, मतलब जो श्रापित योग बना रहे हैं, वो पंचम भाव में है। मतलब राज ठाकरे जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी संघर्ष कर रहे हैं, इसका फायदा, इसकी इनपुट कभी भी इनको मिलेगी नहीं। इस संघर्ष की इनपुट जो है वो किसको मिलेगी? इनकी औलाद को। अब चौथा, चंद्रमा जो इनका भाग्य घर का मालिक है, वो पराक्रम में शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठा हुआ है। मतलब इनका पराक्रम जो है ना, बड़ी रफ्तार से काम करते हैं। चलिए हम क्रांति ला देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और फिर उतनी ही रफ्तार से ठंडे हो जाते हैं। मतलब मोदी के खिलाफ प्रचार किया, धड़ाधड़ किया, फिर पलटी मार ली। अपने भाई के खिलाफ प्रचार किया, फिर पलटी मार ली। मतलब जिस रफ्तार से ये जिस काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उतनी ही रफ्तार से ठंडे होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि पराक्रम में ठंडा ग्रह चंद्रमा है और शत्रु क्षेत्री है। भाग्य अच्छा है, बार बार बैकअप कर लेते हैं, बार बार वापसी हो जाती है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में जगह बना ही लेते हैं। लेकिन चंद्रमा अगर ये अपना इलाज कर लें चंद्रमा का, तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अच्छी जगह पर अपनी हैसियत और बना सकते हैं, जिस तरह बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी। अब तीसरी बात क्षमा करेंगे, जब इन्हें चाचा जी ने, मतलब बाला साहब ठाकरे ने इन्हें गद्दी नहीं सौंपी, शिवसेना का उत्तराधिकारी नहीं बनाया, तब इनको दशा चल रही थी शुक्र की। तब ये बागी भी हुए। क्यों बागी हुए? बृहस्पति में शुक्र की चल रही थी। ये दोनों राजाएं, एक देवताओं का, एक दैत्यों का। तो मतलब तब अपने आप में परस्पर विरोध, अगर ये उस वक्त विरोध ना करते, चुप करके पार्टी में बने रहते, तो आज शिवसेना भी मजबूत होती, राज ठाकरे भी मजबूत होते, और राज ठाकरे शायद आज की डेट में शिवसेना के अध्यक्ष होते, और शायद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री भी होते। अगर दोनों भाइयों ने मिलकर बनाई होती तो यह सबसे मजबूत पार्टी होती। लेकिन शुक्र और बृहस्पति की दशा चल रही थी। बृहस्पति तो बहुत अच्छा था, लेकिन शुक्र अच्छा नहीं था, जिसकी अंतरदशा ज्यादा प्रभावशाली होती है ना, तो वो शुक्र की चल रही थी, इसीलिए ये बागी हो गए। लेकिन बृहस्पति 10वें भाव का मालिक है, इसलिए नुकसान मतलब उतना नहीं हुआ जितना इन्होंने फिर से राजनीति में अपनी पार्टी बनाई, नाम कमाया उस टाइम पर। लेकिन अब हम पुरानी बातों को छोड़ देते हैं। आप सोच रहे होंगे शुक्र अपनी राशि में बैठा है, फिर इनको ऐसी समस्याएं क्यों आई, फिर बागी क्यों हुए? इस पर आगे चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतनी चर्चा कि इनका फिलहाल में क्या होगा। फिलहाल ये है कि इन्होंने जितनी भी राजनीतिक पूंजी बनाई है, जो भी अभी तक कमाया है, अब इनको चल रही है शनि में मंगल की दशा। शनि जो है इनका, वह है पंचम घर का मालिक, और मंगल जो है वो लग्नेश है, और लग्न के साथ साथ कहां का मालिक है? छठे घर का। मतलब इनको फायदा तो होगा, बहुत बड़ा फायदा नहीं कह सकते, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल ये खत्म नहीं हुए हैं, और कुछ ना कुछ स्थान इनका अभी भी है। लेकिन जब इनको आएगी शनि और राहु की दशा, यह अगर विपरीत राजयोग बना दे, मतलब राज ठाकरे अब मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा नहीं है। राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में जितनी हैसियत इस समय रखते हैं, इससे कुछ ज्यादा ही रख पाएंगे, इससे ज्यादा उनकी हैसियत होगी नहीं। लेकिन जो इन्होंने पूंजी कमाई है, इनका जो पुत्र है, वह इनके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। अभी तक इनका पुत्र जो है वह किसी भी काम से इनकी राजनीति में इनके लिए महत्वपूर्ण साबित नहीं हुआ, लेकिन शनि और राहु जो हैं पंचम घर में बैठे हुए हैं, शनि राहु की युति अगर श्रापित करती है, इनको इनसे बहुत कुछ छीना है तो इनको बहुत कुछ देने वाली है। अगर इनका पुत्र मुझे मिल जाए ना, मैं उसे 1 महीने में महाराष्ट्र की राजनीति का स्टार बना दूं, स्टार। क्योंकि
इनकी कुंडली में शनि राहु बृहस्पति के यहां बैठे हैं। सिर्फ उसको एक अच्छा वक्ता बनाने की जरूरत है। अगर वो अच्छा वक्ता बन जाए, ये देखिए द्वितीय घर और पंचम घर श्रेष्ठ, महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे का कद बाला साहब ठाकरे जैसा हो जाए। लेकिन इनका पुत्र मुझे मिलने वाला नहीं है और इन्होंने कुंडली किसी से दिखाई होगी, अच्छी दिखाई होगी या नहीं, उन्होंने क्या राय दी है ये नहीं पता। लेकिन जब इनको 2025 अप्रैल के बाद 2028 तक शनि में राहु की दशा चलेगी, अगर ये सही ढंग से अच्छी मेहनत करके अपने पुत्र पर काम करें तो यह महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। यह शनि राहु बृहस्पति की राशि में बैठकर इनके लिए तो अच्छे योग नहीं बनाता, लेकिन इनको तो जेल जाने के भी योग बनाता है। लेकिन इनके पुत्र के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा स्थान ये बना सकते हैं। इसीलिए आने वाले समय में राज ठाकरे का तो खेल खत्म है। अभी जो चल रहे हैं छोटी मोटी इनकी राजनीति रहेगी, लेकिन अपने पुत्र को चाहें तो ये स्थापित करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इनका लग्न जो है वो छठे 8वें घर में है लग्नेश, इसलिए इनका बहुत बड़ा स्थान पाना बड़ा ही असंभव है। लेकिन अपने पुत्र के लिए ये महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छी जगह बना सकते हैं और आदित्य ठाकरे के मुकाबले में उससे भी आगे खड़े कर सकते हैं। इनकी कुंडली से इनके पुत्र का योग ज्यादा मजबूत लगता है। आज इतना ही, आगे फिर चर्चा करेंगे हम महाराष्ट्र की राजनीति पर, शिंदे जी की कुंडली पर। उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं मिली है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था कि किसी तरह इलेक्शन की डेट और रिजल्ट डेट कंफर्म हो जाए तो मैं प्रश्न कुंडली बनाकर यह जान पाऊं कि आखिर उस दिन क्या होगा जिस दिन रिजल्ट होगा। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।